एक 75 साल की बुढ़िया रोड के किनारे पर दाबेली और वड़ा पाव की लारी लगाती है। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक दिल दहलाने वाली कहानी है जो मैं आज अपने इस YouTube चैनल के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो जो स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो इस तरह होती है कि दो दोस्त होते हैं, वो उदयपुर घूमने के लिए निकलते हैं। रात के कुछ 11 बजे वो लोग अहमदाबाद से निकलते हैं और रात को लगभग 11:30 के 12 बजे के बीच में वो 120 या 130 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और ट्रकों को ओवरटेक करते हुए, हवाओं का मजा लेते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए वो लोग ओवरटेक करते हुए अलग अलग गाड़ियों को वो लोग उदयपुर की ओर आगे बढ़ते। तो दोस्तों लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में या 1:30 बजे के बीच में उनकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो लोग 130 की स्पीड में वो लोग गाड़ी चला रहे थे और म्यूजिक का मजा ले रहे थे। उनको आजू बाजू में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो लोग अपने मस्ती में मगन होकर वो गाड़ी चला रहे थे। लेकिन कुछ क्षण के बाद में, कुछ मिनटों के बाद में उनकी गाड़ी जाके एक ट्रक को धड़ाम करके टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि उनको आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और एक जो ट्रक होता है, जो सरियों से भरा हुआ ट्रक होता है, उसके अंदर जाके वो एक्सीडेंट कर देते हैं और वो गाड़ी उसमें घुस जाती है। दोस्तों जब गाड़ी उसमें घुसती है तो जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है, वो दोस्त के सिर में चोट आती है, पाँव में चोट आती है, कमर में चोट आती है, लेकिन वो मरता नहीं। लेकिन जो साइड में उसका दोस्त बैठा था, उसके शरीर के अंदर, जो गाड़ी के अंदर, जो ट्रोले के अंदर जो सरिये थे, वो लगभग 15-20 सरिये उस बोरी के अंदर घुस जाते हैं और जो गाड़ी के अंदर ब्लड हो जाता है, रेड गाड़ी हो जाती है, रोड के ऊपर कुछ ब्लड हो जाता है और बॉडी के अंदर से जो मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी निकलने लग जाते हैं और उसी टाइम उस लड़के की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है दोस्तों। इस तरह इस कहानी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों कुछ देर बाद में जब वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है, जो बच जाता है, जिसके माइंड में चोट आती है, कमर में चोट आती है, वो दोस्त बाहर निकलता है और 100 नंबर पे फोन घुमाता है। जैसे ही 100 नंबर पे फोन घुमाता है, 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस वहां पे हाजिर हो जाती है। जैसे ही पुलिस उस एक्सीडेंट को देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है वो इतना खतरनाक होता है कि आप सोच ही नहीं सकते। आजू बाजू की पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, रात का अंधेरा, वहां पे ना कोई लाइट ना कुछ, सुनसान जगह, एकदम जंगल जैसा। तो दोस्तों वहां पे कुछ सुविधाएं नहीं थी। फिर भी जो पुलिस वाले थे वो विचार करते कि इस बॉडी को बाहर कैसे निकाला जाए। वो क्रेन की व्यवस्था करती है। क्रेन की व्यवस्था करने के बाद में उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही बॉडी को बाहर निकालते, सरिये जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर लगे हुए होते, लेकिन कटर से उन सरियों को काटा जाता है और बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही बॉडी को बाहर निकालते हैं तो लोग दोस्तों, बॉडी की जो हालत थी वो एकदम कुचल जाती है, एकदम कुचल जाती है। पूरी बॉडी के अंदर सरिये होते हैं और मांस के टुकड़े दिखते हैं और जो रोड होता है उसके ऊपर छोटे टुकड़े मांस के उधर उधर बिखर जाता है। तो दोस्तों इस तरह इस कहानी में ट्विस्ट आता है। और जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो जो 75 साल की बुढ़िया रोड के किनारे पर जो लारी लगाती है, वो बुढ़िया उस लड़की की मां थी जिसकी मौत हो गई थी, क्योंकि उस लड़के के सहारे ही उस बुढ़िया का जीवन चलता था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पापा के फादर की भी मौत हो गई थी और वो दोनों ही घर में रहते थे और वो एक लड़का ही था जो उस बुढ़िया का जीवन व्यतीत करता था या उनके साथ रहता था। लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर आप मुझे बताइए कि उस लड़के की गलती थी या उस बुढ़िया की गलती थी? उन दोनों ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि आज इस बुढ़िया की ये हालत है? लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़के का अंतिम संस्कार किया जाता है और उस बुढ़िया ने विचार किया कि अब मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। लेकिन 75 साल की बुढ़िया जो होती है वो अपने आप को हिम्मत बताते हुए वो जीवन जीने के लिए तैयार होती है। और देखो दोस्तों, लेकिन देखो
कोई भी माँ अपने बच्चे को जब खोती है तो दुख और दर्द उसके सीने में रहता है, वो पूरे जीवन भर वो बात नहीं भूलती है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन उस बुढ़िया ने हिम्मत बताई, क्योंकि जीने का कोई सहारा नहीं था, खाना खाने का कोई सहारा नहीं था उसके पास। अब एक एक चीज, या तो भीख मांगे या कुछ काम करे। लेकिन दोस्तों उन्होंने हिम्मत बता के उन्होंने दाबेली वड़ा पाव की एक लारी रोड पे लगाई, और उस लारी से उसका जीवन व्यतीत होता है। और वो हिम्मत हारे बिना आज अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, अपने जीवन को निकाल रही है, क्योंकि जो जाने वाला था वो चले गया। तो दोस्तों इतने बड़े दुख के अंदर भी यदि 75 साल की बुढ़िया अपने आप को खड़ी कर सकती है, तो दोस्तों यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो आपको हारना नहीं है। यही आज मेरी कहानी का जो था शेयर, आपको जो कहानी बताने की कि आपको कभी भी जिंदगी के अंदर हारना नहीं है। क्योंकि जब मैं ये स्टोरी सुना था तो मेरी बॉडी के अंदर भी जिस तरह वाइब्रेट मारते वैसे वाइब्रेट मेरा माइंड एकदम सुन रह गया था, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन कैसे निकलेगा। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा ने अपनी हिम्मत बताई और जीवन को व्यतीत किया, ये समझो कि जैसे सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने को बचाते हैं, ठीक उसी तरह मैं इस बुढ़िया को सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि ऐसे ही जो प्रेरणादायक लोग होते हैं वही जीवन जीने का एक रास्ता बताते हैं। तो दोस्तों यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो और चैलेंजिंग वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ कारण मेरे घरेलू थे और कुछ बिजनेस के कारण थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आज के बाद मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन मैं फिर से अगले संडे से चैलेंजिंग वीडियो बनाना चालू करूंगा। तो दोस्तों जितना प्यार आपने मुझे दिया है इस वीडियो चैनल के ऊपर, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद में मेरे भी रुआटे खड़े हो गए थे, मेरे भी मुंह में कुछ बोलने के शब्द नहीं थे। क्योंकि ऐसी स्टोरी यदि आपके जीवन में गुजरे तो आपका कैसा एहसास होगा, खाली इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि परिवार के बिना जीना एक समझो कि आप विचार नहीं कर सकते हो, आप इमेजिन